जय हिंद फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड स्वागत आपका प्रमोद सर वाराणसी यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट 5512 के लिए यहाँ पर कंप्यूटर के स्पेशल टॉपिक को। क्योंकि आप सिलेबस जब उठाएंगे सबसे पहले आपको कंप्यूटर में कंप्यूटर के परिचय से प्रश्न पूछा जाएगा। इस सिलेबस में मेंशन कर दिया है, तो जिस प्रकार सिलेबस में मेंशन किया है उसी प्रकार हम हर एक टॉपिक को यहाँ पर कवर करवाएंगे। और आज सबसे पहला टॉपिक है कंप्यूटर का परिचय। और यहाँ से जितने भी फैक्ट्स बन सकते हैं सभी फैक्ट्स को, बिल्कुल बेसिक टू टॉप लेवल के जितने भी फैक्ट्स बनेंगे सभी को कवर करेंगे। और लास्ट में हम एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन भी रखेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और यहाँ से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और इसके बाद एक पार्ट और आएगा, उसमें हम एमसीक्यू फॉर्मेट में और क्वेश्चन आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, पार्ट 2 के नाम से। ये आपका पहला पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आप सभी को पता है कि डेली आपको 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के मिल रहे हैं, तो आपको वो वाला 20 क्वेश्चन मिलता रहेगा। लेकिन आपका जो कंप्यूटर का टॉपिक वाइज है आज से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल सीरियस स्टूडेंट हैं, तो चैनल के साथ जुड़ जाइए। यहाँ पर बिल्कुल टॉपिक वाइज तैयारी करवाई जा रही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर के परिचय के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले है कंप्यूटर की परिभाषा क्या है। तो कंप्यूटर एक तकनीकी उपकरण है, यानी टेक्निकल टूल्स है जो डेटा को प्रोसेस करने, उसको संग्रहित करने और उसका विश्लेषण करने की क्षमता रखता है। ठीक है, क्या करता है, उसकी क्षमता रखता है। यह इनपुट डेटा को प्रोसेस करके आउटपुट डेटा बनाता है, जिससे विभिन्न कार्यों को संचालित किया जा सकता है। अब जब आप कंप्यूटर पढ़ते हैं तो कंप्यूटर में मोस्टली कौन सा वर्ड आता है, डेटा आता है। क्या आता है भैया, डेटा आता है। बार बार डेटा यूज होता है। तो यह तथ्यों एवं सूचनाओं का अव्यवस्थित संकलन होता है, जिसे हम डेटा कहते हैं। ठीक है, ये बार बार आपको कंप्यूटर में यूज होता दिखेगा, तो इसलिए हमने इसका यहाँ पर विश्लेषण कर दिया। अब आगे चलते हैं, आगे यहाँ पर पढ़ेंगे कुछ फैक्ट्स। देखिए यहाँ पर देख लीजिए। जैसे यहाँ पर सबसे पहले पूछता है यहाँ पर प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम को भी देख लेते हैं इसी वक्त, क्योंकि प्रोग्राम बार बार शब्द यूज होगा। तो अनुदेशों के समूह को ही प्रोग्राम कहा जाता है। क्या कहते हैं, अनुदेशों के समूह को ही प्रोग्राम कहा जाता है, यानी इंस्ट्रक्शन को। अब अनुदेश किसे कहते हैं, इंस्ट्रक्शन किसे कहते हैं, तो डाटा पर कंप्यूटर द्वारा कार्य करने के लिए दिए गए आदेश को ही इंस्ट्रक्शन कहते हैं। यानी डाटा पर कंप्यूटर द्वारा कार्य करने के लिए जो निर्देश दिए जाते हैं, उसे हम आदेश दिए जाते हैं, उसे हम अनुदेश कहते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ यहाँ से दो चीजें समझ में आ गई होंगी। बाकी यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट हम आपको जहां पर जरूरत होगा उसी के अनुसार आगे हम बताते रहेंगे। ठीक है, अब चलिए आगे है कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से हुई, जिसका अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूटर शब्द से कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है, अर्थात कंप्यूटर का अर्थ होता है गणना करने वाला। क्या होता है, कंप्यूटर का अर्थ होता है गणना करने वाला। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है। तो कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, संगणक कहा जाता है। ऐसा नहीं केवल टॉप लेवल के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिक से लेकर टॉप लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हम सभी चीजों को कवर में यहाँ पर सभी चीजों को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे है कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। अब हाइब्रिड कंप्यूटर किसको कहते हैं, अगर डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर दोनों को मिला दिया जाए तो यही आपका हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। इसकी एक ट्रिक है, याद रखिएगा, हेड। क्या है, हेड। हेड का मतलब हो गया हाइब्रिड कंप्यूटर, ए से हो गया आपका एनालॉग कंप्यूटर और डी से हो गया आपका डिजिटल कंप्यूटर। यानी आपका ये ट्रिक तैयार हो गया, यानी हेड याद रखिएगा, हेड से आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। बोलेगा हाइब्रिड कंप्यूटर किसका मिश्रण होता है, तो एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर का। आशा करता हूँ ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं आगे, और यहाँ पर हमने फिगर भी मेंशन कर दिया है। अगला पॉइंट है हार्डवेयर किसे कहते हैं। तो देखिए, हार्डवेयर वह चीज होता है जिसको आप
टच कर सकते हैं, यानी कंप्यूटर की भौतिक संरचना में शामिल सभी संयंत्र और उपकरण हार्डवेयर कहलाते हैं। यानी जिसको आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सभी हार्डवेयर में आते हैं। सॉफ्टवेयर में क्या होता है? सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर को संचालित करने के लिए निर्देश देते हैं। ये हार्डवेयर को बताते हैं कि क्या करना है या कैसे करना है, उसी को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अब यहाँ पर प्रोग्राम देखिए बार बार आया ना, तो इसलिए सबसे पहले हमने बता दिया कि प्रोग्राम किसे कहते हैं। तो अनुदेशों के समूह को ही प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। आगे बार बार शब्द आता है डेटाबेस। तो डेटाबेस को किस प्रकार आप परिभाषित कर सकते हैं? तो किसी कंप्यूटर प्रणाली पर संचित आंकड़े, क्या है? किसी कंप्यूटर प्रणाली पर, सिस्टम पर संचित आंकड़े यानी डेटा को कंप्यूटर डेटाबेस कहते हैं। इन आंकड़ों को किसी विशेष पद्धति का अनुसरण करते हुए संग्रह किया जाता है। इन आंकड़ों के आधार पर किसी प्रश्न यानी जिज्ञासा का समाधान शीघ्रता से प्राप्त किया जा सकता है, उसी को डेटाबेस कहा जाता है। ठीक है, तो किसी कंप्यूटर प्रणाली पर संचित आंकड़े को ही कंप्यूटर डेटाबेस कहते हैं। बस केवल आपको इतना ही याद रखना है, क्योंकि पूछेगा कि किसी कंप्यूटर प्रणाली पर संचित आंकड़े को क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं डेटाबेस कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट वन है, यहाँ पर कंप्यूटर से और रिलेटेड है। तो कंप्यूटर के कितने भाग हैं? कंप्यूटर के 3 भाग हैं। कौन कौन से हैं? एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। हमने बताया आपको याद रखना है HAD, हेड। तो हेड आपका क्या है? H से हाइब्रिड हो गया, A से एनालॉग कंप्यूटर और D से डिजिटल कंप्यूटर। तो हाइब्रिड पूछता है हाइब्रिड किसका मिश्रण है? तो 2 कंप्यूटरों का मिश्रण है, वह आपका एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर। अब यहाँ पर डिजिटल कंप्यूटर की बात करें तो इसको 2 भागों में बांटा गया। एक आकार के रूप में अगर देखा जाए, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर। उद्देश्य की बात करें तो सामान्य और विशेष हैं। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं CPU का पूरा नाम क्या होता है, और या इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए CPU का अर्थ होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जिस प्रकार हम लोग का मस्तिष्क मेन होता है, उसी प्रकार कंप्यूटर का मेन भाग क्या होता है? CPU होता है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो पहला प्रश्न तो आपका यहीं से बन जाता है, CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब आगे यहाँ पर देख लेते हैं CPU की परिभाषा क्या है। तो CPU की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है? कंप्यूटर वह डिवाइस है जो किसी भी प्राप्त होने वाले डेटा और निर्देशों को प्रोसेस कर परिणाम देता है, वह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहलाता है। कंप्यूटर का एक ही डिवाइस CPU को भी कहा जाता है, यानी CPU को ही क्या कहते हैं? कंप्यूटर का ही एक डिवाइस होता है CPU। ठीक है, CPU का फुल फॉर्म या पूछता है, याद रखिएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। अगर इसके परिभाषा की बात करें तो कंप्यूटर वह डिवाइस है जो किसी भी प्राप्त होने वाले डेटा और निर्देशों को प्रोसेस कर परिणाम देता है, उसी को हम बोलते हैं CPU। CPU यही मेनली वर्क करता है। अब चलिए यहाँ पर बात आते हैं मदरबोर्ड। ठीक है, क्या आता है बात? मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड क्या होता है, और यहाँ पर देखिए ये आपका मदरबोर्ड हो गया। क्या हो गया? मदरबोर्ड हो गया। CPU के बारे में हमने देख लिया है, अब ये आपका हो गया मदरबोर्ड। यानी मदरबोर्ड को ही सर्किट बोर्ड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सर्किट बोर्ड कहते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहते हैं। मदरबोर्ड को PCB कहते हैं। क्या कहते हैं? PCB यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। 2 नामों से जाना जाता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के नाम से। अब देखिए यहाँ पर देख लेते हैं इसके बारे में। मदरबोर्ड अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक संयंत्रों लाइक एज लैपटॉप, कंप्यूटर आदि में लगा प्रिंटेड परिपथ बोर्ड होता है। इसे मेन बोर्ड या सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं। कंप्यूटर के अलावा मदरबोर्ड का प्रयोग रोबोट और अन्य बहुत से इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में किया जाता है। ठीक है, ये आपके जो है मदरबोर्ड है। क्या है? मदरबोर्ड है। याद रखिए यहाँ से 2-3 फैक्ट्स और बनते हैं, जैसे मदरबोर्ड के बिना सिस्टम कभी संचालित हो ही नहीं सकता है। इसे कंप्यूटर का बैकबोन भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पर जैसे एक आपका फ्रेम हो गया, और यहाँ पर जो भी यहाँ पर सिस्टम लगाया जाता है और यह पूरा सर्किट जो होता है, इसी को हम कहते हैं मदरबोर्ड। यहाँ से पूरा सिस्टम संचालित होता है। कंप्यूटर के सारे सिस्टम यहीं से संचालित होते हैं, क्योंकि यह कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट्स होते हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं यहाँ पर
कंप्यूटर की पीढ़ियों से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो हैं। देखिए यहाँ पर कंप्यूटर की पीढ़ियाँ हैं, जनरेशन है, यहाँ पर पीरियड है और टेक्नोलॉजी। यहाँ से प्रश्न बना है और यहाँ से बनता रहेगा और यूपी ट्रिपल एस सी का रिकॉर्ड है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए यह जो भी क्लास है आप बिल्कुल पेशेंस के साथ एंड तक देखिएगा, निश्चित रूप से यह आपका कंप्लीट क्लास होगा। इसके बाद क्वेश्चन की और जरूरत होगी तो हम लास्ट में और भी प्रीवियस ईयर करवा देंगे। अब देखिए फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई? 1946 से 1959 यानी 1946 से 1959 तक। पीरियड याद रखिएगा। अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग हुआ। सेकंड जनरेशन की बात करें, इसका पीरियड अगर पूछे तो 1959 से 1965, इसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। थर्ड जनरेशन की बात करें तो 1965 से 1971 तक, इसमें आईसी सर्किट्स का उपयोग किया गया, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स का। फोर्थ जनरेशन की बात करें तो यहाँ पर 1971 से 1980 तक यहाँ पर इसका पीरियड रहा। बात करें यहाँ पर टेक्नोलॉजी यूज की तो माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पर यूज किया गया टेक्नोलॉजी। और फिफ्थ जनरेशन की बात करें तो यहाँ पर 1980 से अभी तक यह पीरियड चल रहा है। और टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर एआई और यूएलएसआई प्रयोग किया गया। तो यह फिफ्थ जनरेशन का जो आपका क्वेश्चन बनेगा यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट में, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि एआई से रिलेटेड है और आपके सिलेबस में एआई मेंशन है। तो आपको याद रखना है क्या कि फिफ्थ जनरेशन का पीरियड क्या है, तो 1980 आपको बताना है। अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो एआई एंड यूएलएसआई आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपके जनरेशन से कंप्लीट चीजें हैं और इसके बाहर आप कुछ नहीं आपको पूछा जाएगा आपसे। अब यहाँ पर कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में हमने बता दिया। देखिए यहाँ पर प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर जो है दूसरी पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट हो गया और चौथी पीढ़ी में यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर यूएलएसआई और एएसआई एआई, पांचवी पीढ़ी में एआई का प्रयोग किया गया। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और छठी पीढ़ी जो है वर्तमान छठी पीढ़ी जो है यहाँ पर भविष्य के लिए बता दिया गया है, क्वांटम नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है कि भविष्य के लिए उस जनरेशन का नाम बताइए जो भविष्य में होगा, तो क्वांटम नैनो टेक्नोलॉजी है, याद रखिएगा, छठी पीढ़ी है। लेकिन वर्तमान की बात करें तो यहाँ तक फिफ्थ पीढ़ी तक यहाँ पर दिया गया है 1980 से प्रेजेंट तक। अब यहाँ पर देखिए कुछ हमने हैंड रिटन नोट्स बनाया है और यह जो है आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि कंप्यूटर के सामान्य परिचय, यानी कंप्यूटर एक यंत्र है जो डेटा ग्रहण करता है और इसे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के लिए प्रोसेस करता है। कंप्यूटर के विभिन्न शब्द होते हैं, जैसे डेटा बार बार आता है तो यह अव्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य है, यह प्रोसेस के पहले की अवस्था है। इसके दो भाग होते हैं, वह भाग कौन से हैं याद रखिएगा। एक होता है संख्यात्मक डेटा, एक होता है अल्फा न्यूमेरिक डेटा। संख्यात्मक डेटा में क्या होता है, इसमें 0 से लेकर 9 तक अंक अंकित होते हैं। जैसे इसमें कर्मचारियों का पता हो जाता है, कर्मचारियों का वेतन हो जाता है, परीक्षा में प्राप्तांक हो जाता है, जनगणना हो जाता है और रोल नंबर हो जाता है। तो ऐसे पूछ लेगा कि कर्मचारियों का पता किससे रिलेटेड है, तो संख्यात्मक डेटा से रिलेटेड है। अगर पूछे यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिक डेटा के बारे में, तो इसमें अंक, अक्षर और चिन्ह यहाँ पर समाहित होते हैं। और इसमें बात करें कौन सा इसका उदाहरण है, तो एड्रेस। ठीक है, जैसे एड्रेस आपने लिखा, सपोज दैट आपने लिखा कि वाराणसी BHU और उसके बाद एड्रेस यहाँ पर है 01 या 221007, जो भी है, यहाँ पर आप जो भी एड्रेस लिखेंगे अल्फा न्यूमेरिक में आपका एड्रेस आ जाएगा। अब बात करें यहाँ पर सूचना की, यानी इन्फॉर्मेशन की, तो यह अव्यवस्थित डेटा का प्रोसेस करने के बाद प्राप्त परिणाम है जो कि व्यवस्थित है। सॉफ्टवेयर की बात करें, हमने बात कर लिया, फिर भी यहाँ पर देख लेते हैं। यह निर्देशों, डेटा या प्रोग्रामों का एक सेट है जिसका उपयोग कंप्यूटर को संचालित करने और विशिष्ट कार्यों को निष्पादित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमने सभी चीज़ों को कंप्लीट कर लिया, यानी आपके थ्योरी सेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो गए। इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा क्योंकि 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो बिल्कुल बेसिक से लेकर टॉप तक जो भी कंप्यूटर के परिचय से क्वेश्चन बन सकते थे सभी को हमने यहाँ पर समाहित कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम वीडियो को यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और हमने बताया था आपका 15 मिनट में थियरी समाप्त हो जाएगा और यहाँ पर देख लीजिए आपका 14 मिनट 27 सेकंड हो गया है, इसमें थियरी आपका समाप्त हो गया है। अब यहाँ पर जो भी समय लगेगा यहाँ पर आप इजिली कर सकते हैं।
तो आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट्स क्या हैं? तो आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट्स या तो हार्डवेयर हैं या तो सॉफ्टवेयर हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, या तो सॉफ्टवेयर या तो हार्डवेयर। चलिए नेक्स्ट वन है, अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में यूजर को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर में यूजर को कहा जाता है ह्यूमन वेयर कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ह्यूमन वेयर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक यहाँ पर डॉट डॉट फिल करना है, दिखाता है कि कैसे परिचालन विशेषताओं को एक साथ जोड़ा जाता है और कंप्यूटर को साकार करने में योगदान देता है। तो यह होता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। एक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन दिखाता है कि कैसे परिचालन विशेषताओं को एक साथ जोड़ा जाता है और कंप्यूटर को साकार करने में योगदान देता है। चलिए नेक्स्ट वन है, अगला प्रश्न है कि बायोस, बायोस क्या होता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा बायोस का पूर्ण रूप होता है? तो भैया बायोस का पूर्ण रूप क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए यहाँ पर बायोस जो होता है, बायोस क्या करता है? बायोस यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, या पीसी के फर्मवेयर का एक प्रकार है। क्या है? पीसी के फर्मवेयर का एक प्रकार है। और फर्मवेयर क्या होता है भैया? फर्मवेयर जो होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक सम्मिश्रण होता है। यह एक प्रकार का प्रोग्राम है जो हार्डवेयर उपकरण को संचालित करने के लिए मदद करता है। ठीक है, फर्मवेयर यही करता है कि जो हार्डवेयर डिवाइस होते हैं उसको संचालित करने में मदद करता है। यही इसका मेन वर्क होता है फर्मवेयर का। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर एक शब्द और यूज होता है, बूटिंग। तो जब कंप्यूटर आप ऑन करते हैं तो कंप्यूटर बूटिंग करता है, यानी स्टार्ट होता है। तो कंप्यूटर सिस्टम को उपयोग के लिए तैयार करना ही आपका कंप्यूटर बूटिंग कहलाता है। जैसे आप सुबह उठते हैं, आपको क्या है, आपको पढ़ने के लिए क्या होता है? माइंड प्रिपेयर करना पड़ता है। तो बस माइंड को प्रिपेयर करना ही आपका ये बूटिंग कहलाता है। तो उसी प्रकार कंप्यूटर को कार्य के लिए तैयार करना ही कंप्यूटर का बूटिंग कहलाता है। बस सिंपल लैंग्वेज में ये समझ लीजिए। चलिए, कंप्यूटर चिप्स के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो सेमीकंडक्टर का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी। अगला प्रश्न है यूएसबी का पूर्ण रूप क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला प्रश्न है, हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है। तो किस हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है? देखिए, मॉनिटर से बना होता है, सीपीयू से बना होता है, कीबोर्ड से बना होता है, माउस, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क। यह पूरा चीजें जब मिलती हैं तो आपका एक जो है कंप्यूटर बन जाता है। ठीक है, मतलब कंप्लीट कंप्यूटर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है। कंप्यूटर में एक शब्द का आकार क्या होता है? एक कंप्यूटर में निश्चित है लेकिन विभिन्न कंप्यूटरों के बीच भिन्न भिन्न होता है। इसके वजह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन है कि कार्यक्रम काउंटर यानी प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर भंडार होता है। तो यह किसका भंडार होता है? निष्पादित होने वाले अगले अनुदेशों का पता के लिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या होता है? सीपीयू का सबसे प्रमुख कार्य होता है प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना और डेटा और जानकारी प्रोसेस करना। ठीक है, प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना और डाटा और जानकारी प्रोसेस करना। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। यह कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। अगला प्रश्न है, उच्च क्षमता वाला माइक्रो प्रोसेसर होता है। तो उच्च क्षमता वाला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? पेंटियम है, पेंटियम प्रो है, पेंटियम सेकंड है, पेंटियम थर्ड है और पेंटियम सेकंड। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट वन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि इसके बिना जो है प्रणाली संचालित नहीं हो सकती है। किसके बिना कंप्यूटर की प्रणाली जो है संचालित नहीं हो सकती है? ठीक है, तो किसके बिना कंप्यूटर की प्रणाली जो है, सिस्टम जो है संचालित नहीं हो सकती है? तो वह आपका मदरबोर्ड है। क्या है? मदरबोर्ड है, क्योंकि मदरबोर्ड के बिना सिस्टम कभी संचालित नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी कंप्यूटर का यह बैकबोन होता है। क्या होता है? बैकबोन होता है। ये जो मदरबोर्ड होता है एक ऐसा लिंक होता है जिससे कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसके वजह से मदरबोर्ड के बिना कंप्यूटर सिस्टम कभी नहीं चल सकता है। चलिए अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है साटा और आईडीई क्या है? चलिए बताएं यहाँ पर साटा और आईडीई क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हार्ड डिस्क ड्राइव के प्रकार हैं। क्या है? हार्ड डिस्क ड्राइव के प्रकार हैं। चलिए आप लोग के लिए एक होमवर्क है, इस दोनों का फुल फॉर्म आपको बताना है। अगले वीडियो में हम इसका फुल फॉर्म बता देंगे। साटा और आईडीई का फुल फॉर्म क्या होता है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, जो कमेंट बॉक्स में बताएगा उसके कमेंट को हम पिन कर देंगे। हार्ड डिस्क ड्राइव के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर यूएसबी का पूर्ण रूप क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि कंप्यूटर कंप्यूटर के बारे में कुछ चीजें दी गई हैं, आपको बताना है यहाँ पर कौन सा चीजें यहाँ पर सत्य है, बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पर है कि कंप्यूटर आंकड़ों कंप्यूटर जो है आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है, बिल्कुल सही है। आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है, ये भी बिल्कुल सही है। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में भी सक्षम है, ये भी बिल्कुल सही है। कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित हो जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी चारों जो कथन दिए गए हैं बिल्कुल सही हैं, तो सभी चारों कथन बिल्कुल सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न है आज का, और यहाँ पर कंप्यूटर का कह रहा है कि बिना किसी थकान या त्रुटि के लगातार काम करना कंप्यूटर की विशेषताओं को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? तो यह डिलीजेंस को दर्शाता है, यानी उद्यमशीलता को दर्शाता है। तो बिना किसी थकान या त्रुटि के लगातार कंप्यूटर वर्क करता रहता है, उसी को बोलते हैं उद्यमशीलता, यानी डिलीजेंस बोलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने जितने कंप्यूटर के परिचय से महत्वपूर्ण पहलू बन सकते थे, जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते थे, सभी चीज़ों को हमने कवर किया। और यहाँ पर देखिए सीपीयू से रिलेटेड, सीपीयू किसे कहते हैं, बायोस किसे कहते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या है, मदरबोर्ड क्या है, सभी चीज़ों को हमने अच्छे से कवर कर दिया। और यहाँ पर जनरेशन से प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए हमने इसको जनरेशन में भी इसको कवर कर दिया। तो यहाँ से आपका एक प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। बाकी इसका अगर आप और भी क्वेश्चन चाहते हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में, तो एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा। इसका और लगभग 50 क्वेश्चन और करवा देंगे, और इसी के साथ पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। वैसे यह वीडियो अपने आप में सफिशियंट है, ठीक है। और इसी के साथ जो है यह चैप्टर जो है कंप्यूटर का परिचय पूरी तरह से समाप्त होता है। और इसमें पार्ट 2 के नाम से एक वीडियो और आएगी, जिसमें हम उसमें कंप्यूटर के एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन और करवा देंगे, ठीक है। और लगातार यह वीडियो चलती रहेगी, और डेली जो आपको टॉप 20 प्रश्न मिल रहे हैं कंप्यूटर के, वो भी लगातार चलता रहेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फ्रेंड्स वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट और एक लाइक हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।